नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी ने फरियादियों की सुनी समस्याएं, फरियादियों की समस्याएं सुनकर निस्तारण के भी दिए निर्देश। मिर्जापुर सड़क हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के भी निर्देश दे दिए हैं। अमेठी घटना पर मायावती का एक्स पर बयान। दलित परिवार के 4 लोगों को निर्मम हत्या। अमेठी घटना अति दुखद और चिंताजनक। सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों पर एक्शन ले। बरेली में युवक ने अपने दादा को उतारा मौत के घाट। कैप्टन गुगो सुल्फे नशे का आदी था आरोपी प्रशांत। मढ़ी पर मीट पकाने को लेकर दादा से हुई थी गाली गलौज। पीलीभीत में नाइट ड्यूटी करने जा रहे युवक पर दबंगों ने किया हमला। युवक ने कहा, मेरा पड़ोस गांव की एक युवती से तय हुआ था शादी का रिश्ता। युवक ने कहा, युवती के बॉयफ्रेंड ने ही मुझ पर करवाया जानलेवा हमला। बुलंदशहर डीएम और एसएसपी ने मंदिरों का किया निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। डीएम एसपी ने स्थानीय अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। बागपत में गौसेवकों ने मनाया गौशाला का 125वां वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव में आपको बता दें, यज्ञ का भी विशाल आयोजन किया गया। गौशाला में मौजूद 150 गाय का पालन पोषण करते हैं गांव के लोग। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी शिशिर चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है। हजरतगंज पुलिस ने शिशिर को अरेस्ट किया। पुलिस ने मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटवाने की धमकी के मामले में अरेस्ट किया। मिर्जापुर में हुआ दर्दनाक भीषण हादसा। ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। खड़ी ट्रैक्टर में पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। ट्रैक्टर सवार कई मजदूरों की दर्दनाक मौत। 10 मजदूरों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेठी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। टीचर पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की। 4 लोगों की गोली मारकर हत्या से सनसनी। अमेठी में किराए के मकान में रहता था परिवार। रायबरेली अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। सुनील कुमार, उसकी पत्नी व 2 मासूम बच्चों की हत्या का मामला। मृतक पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली में दर्ज करवाया था मुकदमा। लखनऊ में कार की टक्कर से पति पत्नी की मौत। भीड़ ने सड़क पर लेटकर लगाया जाम। पुलिस पर पथराव भी किया। लखनऊ में 19 वर्षीय बीए प्रथम वर्ष की छात्रा सेजल वर्मा ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में खराब मौसम के चलते श्रीलंकन एयरलाइंस की उड़ान को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। यूपीएसआरटीसी 1000 करोड़ में 3108 बसें खरीदेगा। लखनऊ को मिलेंगी 10 नई बसें। महाकुंभ में संविदा पर रखे जाएंगे जूनियर। केजीएमयू में मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब रक्त कैंसर, थैलेसीमिया और एप्लास्टिक अनीमिया से पीड़ित मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। यहां अलग से बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट भी बनेगी। बहराइच में जुए के अड्डे पर पड़ा पुलिस का छापा। सीओ ट्रेनी हर्षता तिवारी ने भारी फोर्स के साथ देर रात एक बेकरी के कारखाने पर छापा मारा। बड़ी मात्रा में जुए के फर्द से नकदी बरामद हुई। सीतापुर मार्ग पर देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। मुशीरगंज निवासी शुभम और पुनीत के रूप में पहचान हुई। लखनऊ में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। पार्किंग में खड़ी स्कूटी हुई जलकर खाक। बाहर भागने के चक्कर में महिला चपेट में आई। काशी विद्यापीठ गंगापुर कैंपस में 8 अक्टूबर तक चलेगा एडमिशन। यूपी, पीजी सहित डिप्लोमा में ले सकेंगे सीधे दाखिला। तो हॉस्टल्स में प्रवेश की डेट बढ़ी। गाजियाबाद के कैफे में युवक युवतियों को शराब परोसी जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शराब के नशे में किस तरह युवतियां अपनी गाड़ी में बैठ भी नहीं पा रही हैं। शराब के नशे में सड़क पर गिरकर स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। बाराबंकी में दलित महिला की पिटाई के मामले में ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों पर पुलिस ने किया केस दर्ज। रास्ते के विवाद में पिलर बनाने को लेकर कहासुनी के बाद हुई थी मारपीट। पुष्टाहार की कालाबाजारी को लेकर सीएम की सख्ती के बाद शासन ने बाल विकास परियोजना अधिकारी विमल चौबे को निलंबित कर दिया है। तो वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी आदिश मिश्रा पर तलवार लटक रही है। वाराणसी में मिशन शक्ति के 5वें चरण का आगाज। सड़क पर उतरी महिला अधिकारियों ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा। युवतियों से जाना माहौल।
वाराणसी के बीएचयू में 13 छात्रों के निलंबन का मामला। स्टूडेंट्स ने वीसी से पूछे 7 सवाल। अखिलेश यादव ने फैसले को बताया शर्मनाक। डीसीपी वरुणा ने समीक्षा में कसे थानेदार दरोगाओं के पेश अधिकारियों और स्टेशनरों की निगरानी का निर्देश। तत्काल दरोगा पूरी करे विवेचना। वाराणसी में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पुलिस को चकमा देने के लिए पिकअप की चेचिस नीचे से काटकर चैम्बर बनाया था, उसमें शराब छिपाकर ले जाते थे। यूपी कॉलेज कैंपस में छात्र संघ चुनाव को लेकर हुई बैठक। बोले लोकतंत्र के लिए जरूरी है छात्र संघ। शहर भर के विश्वविद्यालय कॉलेज के छात्र नेता भी मौजूद रहे। काशी में मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने वाला जेल गया। पुजारी ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस से सादी भर्ती में उठा लाई। कानपुर में नामांतरण शुल्क पर 7 अक्टूबर को होगा फैसला। नगर निगम सदन की बुलाई गई बैठक। बिना शासन की अनुमति के वसूली जा रही फीस। कानपुर में बेसमेंट में संचालित अवैध जिम पर कार्रवाई। केडीए ने चमनगंज में कार्रवाई करते हुए पुलिस की मदद से सील कराया। कानपुर में मानसून की वापसी के बाद अब सड़कों के रखरखाव को लेकर कार्ययुद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। सांसद रमेश अवस्थी, देवेंद्र सिंह बोले और विधायकों के साथ डीएम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बैठक पर सड़कों के जख्म भरने का काम शुरू किया है। बहराइच में पिंजरे में कैद हुआ तीसरा तेंदुआ। करतनिया घाट इलाके में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। दहशत का पर्याय बना तेंदुआ। पिंजरे में हुआ कैद। 2 तेंदुओं को पकड़ने के बाद पकड़ा गया तीसरा तेंदुआ। बागपत में हिजाब की आड़ में बच्ची का अपहरण कांड। 6 माह की बच्ची को किडनैप कर ले गई बुरकानशी महिला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई किडनैप की वारदात। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। बरेली में छात्राओं से टॉयलेट साफ कराने पर बड़ा एक्शन। बीएसए संजय सिंह ने की मामले की बड़ी कार्यवाही। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक सस्पेंड। टॉयलेट साफ करते छात्रों का वीडियो हुआ था वायरल। अमरोहा में सड़क पर कार बनी आग का गोला। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते धू कर जल उठी कार। कुछ ही देर में पूरी तरह से जलकर खाक हुई कार। लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। लखनऊ के जोन 3 में डेंगू का बढ़ा खतरा। फैजुल्लागंज, त्रिवेणी नगर समेत कई इलाके प्रभावित। डेंगू के 90 मरीज सामने आए। लखनऊ में अब तक 600 मामले आ चुके हैं सामने। मेरठ में कुट्टू की पूड़ी खाने से 2 दर्जन लोग बीमार। अलग अलग इलाकों में अस्पताल में भर्ती। मलियाना भोला रोड ब्रह्मपुरी में मिले बीमार लोग। पिछले कई सालों से कुट्टू खाने से हो रहे थे बीमार लोग। बिजनौर में कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग हुए बीमार। सभी को निजी और सरकारी अस्पतालों में कराया गया भर्ती। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जिला अस्पताल रेफर। बिजनौर के चांदपुर इलाके में हड़कंप मचा। मऊ ग्राम पंचायत खुखंदवा में लगाई गई चौपाल। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव की अध्यक्षता में लगी चौपाल। राज्य मंत्री ने ग्रामवासियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को समस्या निस्तारण के भी निर्देश दिए। अमरोहा एसपी कुंवर अनुपम सिंह की बड़ी कार्रवाई। 99 हेड कांस्टेबल, 21 दरोगा के कार्यक्षेत्र में फेरबदल। 120 पुलिसकर्मियों के भी कार्यक्षेत्र में किया गया फेरबदल। लापरवाही पुलिसकर्मी के खिलाफ विभाग से कार्रवाई होगी। कानपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस में पथराव में C7 कोच का शीशा टूटा। वाराणसी से दिल्ली जा रही थी वंदे भारत एक्सप्रेस। पनकी स्टेशन से निकलते ही ट्रेन में किसी ने चलाया पत्थर। कानपुर में नेत्र रोग विशेषज्ञ पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज। महिला JR3 की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है पीड़ित महिला डॉक्टर। MS 3rd ईयर के स्टूडेंट है पीड़ित महिला डॉक्टर। लखनऊ पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मलिहाबाद में सवार गौतस्करों से मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। गोरखपुर में मुख्य आरोपी विशाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। बदमाशों ने फिल्म स्टाइल में चलाई थी गोलियां। कार सवार युवकों पर दंदाड़े चलाई थी गोलियां। आधा दर्जन राउंड से अधिक गोलियां चलाई गई थी। गोंडा में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि पेड़ से टकराकर बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बोलेरो पर सिर्फ 4 ही लोग सवार थे। बोलेरो सवार सभी लोग कोतवाली देहात के निवासी थे। ललितपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्कूली बच्चों के हाथों में थमाया फावड़ा व झाड़ू। बता दें विद्यालय में बच्चों का काम करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देवरिया में कॉलेज से लौट रही छात्रा पर एसिड अटैक। बाइक सवार 2 युवकों ने छात्रा पर एसिड फेंका। एसिड अटैक से छात्रा के चेहरे का कुछ हिस्सा झुलसा। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना हुआ महंगा। यमुना एक्सप्रेसवे की टोल दरों में हुई बढ़ोतरी। 2021 से 22 में 12% का इजाफा हुआ था। कार जीप को प्रति किलोमीटर के लिए 2.95 रुपए देने होंगे। वहीं बस और ट्रक को 4.46 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा। बुलंदशहर में सड़कों की हालत बेहद खराब। कैंटर पलटने से बाल बाल बचे चालक और कंडक्टर। बुलंदशहर के चीरघर बाईपास पर कैंटर पलट गया।
बदायूं में एडीओ पंचायत ने 10 सफाई कर्मियों का किया ट्रांसफर। खुद आदेश जारी कर 10 सफाई कर्मियों का किया ट्रांसफर, जबकि एडीओ पंचायत केवल डीपीआरओ को भेज सकते हैं। मुरादाबाद में पटाखा फैक्ट्री को लेकर मुरादाबाद पुलिस अलर्ट। शहर भर के पटाखा गोदामों में मारे गए छापे। 3 जगहों पर किया गया पटाखा अवैध भंडारण। उत्तर प्रदेश के गोंडा में महिला को अपने पति से झगड़े की वजह से अपनी 8 महीने की बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बहराइच में करतनिया घाट इलाके के ककरहा रेंज के 50 गांव में गुरुवार को एक तेंदुआ पकड़ा गया। गांव में तेंदुए के आतंक को खत्म करने के लिए वन अधिकारियों ने पिंजरा लगाया था, जिसमें कड़ी मेहनत के बाद तेंदुआ कैद हो गया। लखनऊ में रील बनाने के लिए सरेआम दंडाड़े तलवार लेकर घूम रहा था युवक। बता दें कि ठाकुरगंज पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। युवक बता रहा कि वो इंस्टाग्राम पर रील बनाने जा रहा था। मैनपुरी में शराब के नशे में जिम पर आए युवकों ने की फायरिंग। मामूली विवाद को लेकर फायरिंग, युवक को लगी गोली। युवक की हालत गंभीर देखते हुए सैफई रेफर किया गया। हमीरपुर में घर के बाहर खेल रही थी 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। अज्ञात आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। आरोपी बच्ची को घर के बाहर छोड़कर मौके से हुआ फरार। अमरोहा के राम सिंह बौद्ध का नाम गिनीज बुक में दर्ज। गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ राम सिंह बौद्ध का नाम। घर में 1257 रेडियो का बना रखा है म्यूजियम। 1257 रेडियो का कलेक्शन कर चुके हैं राम सिंह बौद्ध। लखनऊ में गोंडा सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दे दिए हैं। लखनऊ में देर रात सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। लखनऊ के आईएम रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। मृतकों के परिजनों ने दुबग्गा आईएम हाईवे किया जाम। रायबरेली में अमेठी सामूहिक हत्याकांड का मामला। सांसद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर की बातचीत। अमेठी सांसद ने राहुल गांधी की पीड़ित पिता से कराई बातचीत। सोनभद्र में तमंचे से केक काटने का वीडियो हुआ वायरल। केक काटने का वीडियो इंस्टाग्राम पर किया अपलोड। वायरल वीडियो में तमंचा लहराते नजर आए युवक। पुलिस ने मामले की जानकारी देने से इनकार किया। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिला महिला का शव। सीसमो स्थित द्वारकापुरी इलाके में मिला शव। सूचना पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। एसीपी समेत क्षेत्रीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। कानपुर सीएसए कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंची राज्यपाल। सीएसए के 26वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समारोह में हुए शामिल। बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुट्टू कांटा खाने से करीब 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलिया में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने टीडी कॉलेज में 4 घंटे तक प्रिंसिपल का घेराव किया। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और जिलाधिकारी की वार्ता के बाद टीडी कॉलेज के प्रिंसिपल ने आखिरकार चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया है। रामनगर में श्री अग्रवाल सभा समिति के तत्वाधान में नगर में अग्रसेन महाराज की विशाल शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई है। सिद्धार्थनगर में पत्नी ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के बीच प्रेम था। दोनों ने 6 महीने पहले ही कोर्ट मैरिज की थी। और इसी बीच अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मुंबई से आपको हम बताते हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के एमएलए बिल्डिंग से कूदने की बात सामने आई है। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल तीसरी मंजिल से कूदे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस द्वारा लगाए सुरक्षा जाल में फंसे झिरवाल। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद। अपनी ही सरकार से नाराज हैं। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से नाराज हैं नरहरि झिरवाल। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने से नाराज। मुंबई मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूदे डिप्टी स्पीकर। एनसीपी अजीत पवार गुट के एमएलए बिल्डिंग से कूदे। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल तीसरी मंजिल से कूदे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस द्वारा लगाए सुरक्षा जाल में फंसे झिरवाल। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद।
और अगली खबर अमेठी से आपको बताते हैं। इस बीच अमेठी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला। बड़ी खबर अमेठी से आपको हम बता रहे हैं। प्रेम प्रसंग में चंदन ने पूनम के परिवार की हत्या की। चंदन वर्मा और पूनम के आपस में बातचीत होती थी। वीडियो कॉल चैट से चंदन पूनम में बात होती थी। ग्रामीणों ने कहा चंदन पूनम से मिलने भी आता था। किसी बात पर विवाद हुआ, फिर चंदन ने हत्या की। सुनील से शादी के बाद भी पूनम चंदन से लगातार बात करती थी। प्रेम प्रसंग में ही चंदन ने पूरे परिवार को खत्म किया। अमेठी से खबर, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का पूरा मामला। प्रेम प्रसंग में चंदन ने पूनम के परिवार की हत्या कर दी। चंदन वर्मा और पूनम में आपस में बातचीत होती थी। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक अहम जानकारी, एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। श्रीलंका के फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। काठमांडू में खराब मौसम के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। श्रीलंका की फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। काठमांडू में खराब मौसम के चलते इमरजेंसी लैंडिंग। कोलंबो से काठमांडू जा रहा था श्रीलंका का विमान। दिल्ली से अगली खबर आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। तिरुपति प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने को कहा। बड़ी खबर आपको हम बता दें। प्रसादम मामले की जांच स्वतंत्र एसआईटी करेगी। एसआईटी में 2 सदस्य सीबीआई में होंगे। प्रसादम मामले की जांच स्वतंत्र एसआईटी करेगी। एसआईटी में 2 सदस्य सीबीआई से होंगे। आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी एसआईटी में होंगे। और अगली बड़ी खबर आपको अमेठी से बताते हैं। इस बीच अमेठी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 4 लोगों की निर्मम हत्या का मामला। अमेठी से बड़ी जानकारी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 48 घंटे में अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ी बातें कही गई हैं। तो जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठूंगा, चंद्रशेखर की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं। नहीं हुई गिरफ्तारी तो जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठूंगा। बड़ी खबर आपको हम बता दें। यूपी में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। 1.5 महीने पहले कार्रवाई करती पुलिस तो आज जान नहीं जाती। अमेठी में 4 लोगों की निर्मम हत्या का पूरा मामला।
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। 48 घंटे में अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो धरने पर बैठूंगा। हम बता रहे हैं, यूपी में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। अमेठी में 4 लोगों की निर्मम हत्या का मामला। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मिर्जापुर हादसे को लेकर खुद प्रधानमंत्री की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, मिर्जापुर सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। यह अहम जानकारी सामने आई है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। मिर्जापुर सड़क हादसे पर पीएम ने दुख व्यक्त किया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मिर्जापुर सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।